च1 हॉस्पिटल, सरस्वती प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली। रूम नंबर 206 हॉस्पिटल बेड 45 वर्षा व्यक्ति वीर प्रताप सिंह लेटे हैं, पिछले 2 साल से कोमा में हैं और इनके पास बैठी हैं उनकी पत्नी अनीता सिंह, आयु 40 साल पर गरीबी के कारण 45 की लगती है। सुबह के समय इनसे हर रोज मिलने आती है। पिछले 2 साल से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। अनीता जी बैठकर वीर प्रताप सिंह से बातें किए जा रही है। पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है परिवार में सब कुछ बता रही है, पर अचानक वीर प्रताप कोमा से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर जब चेकअप करने आया था तो एक नई मेडिसिन दी गई है जो कि कोमा में गए व्यक्ति को होश में ला देती है। यह मेडिसिन पिछले 2 महीनों से दी जा रही है वीर प्रताप को और अचानक उनका होश तो आ जाता है। पर 2 साल से कोमा में रहने के बाद एक्सीडेंट के कारण इनके जो है ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गए थे, जिसके वजह से हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है और डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद अनीता सिंह को बताते हैं कि इनका एक ऑपरेशन होगा जिसमें 50 लाख रुपए लग जाएंगे, तब जाकर यह पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अभी के लिए आप जाकर काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। ऑपरेशन 1 हफ्ते में करना होगा, नहीं तो उनकी हालत बिगड़ जाएगी और इनको बचाना मुश्किल होगा। अनीता जी पैसे जमा करने के बाद अथर्व को फोन करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। अथर्व को सारी बातें बता दी जाती है कि तुम्हारे पापा का एक ऑपरेशन होना है जिसमें 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये भी बताती हैं तुम्हारे पापा को होश तो आ गया है पर थोड़ी हालत जो है खराब है। एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से तुमने कहा है कि 7 दिन में ऑपरेशन होगा जिससे तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनीता जी कहीं बातों को सुनकर अथर्व को थोड़ी खुशी होती है, का ऑपरेशन की बात सुनकर थोड़ी टेंशन हो जाती है कि इतनी कम समय में इतनी ज्यादा पैसों का इंतजाम कैसे होगा। फिर अनीता जी डॉक्टर से मिलती है। अभी के लिए तो वीर प्रताप सिंह की हालत सूटेबल हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा। अनीता जी डॉक्टर से मिलने के बाद उनके कैबिन बाहर आती है और अथर्व को कहती हैं कि बेटा मैं हॉस्पिटल रुक जाती हूँ, तुम घर चले जाओ। अथर्व भी अपना ख्याल रखने को बोलाकर अपने घर चला जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जानते हैं हमारे हीरो अथर्व के बारे में और उनके परिवार के बारे में। इंट्रोडक्शन। सिंह परिवार दिल्ली के बसंत नगर में रहता है। सिंह परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। सबसे पहले जानते हैं अथर्व के बारे में। अथर्व सिंह आयु 18 वर्ष, रंग गोरा, दिखने में हैंडसम, हाइट 6 फीट 8 पक एब्स, समुद्र से भी गहरी नीली आंखें, गुलाबी होंठ, चेहरे पर मासूमियत बिल्कुल बच्चों जैसी, अगर एक बार स्माइल कर दे तो हर लड़की दीवानी हो जाए। पर अथर्व की गरीबी के कारण हालात थोड़े खराब है। सभी अथर्व को फटीचे कहकर बुलाते हैं इनके स्कूल में और गरीब होने के कारण फिर भी अथर्व पढ़ाई में बहुत अच्छा है और साथ में हैंडसम भी, और इसी कारण लड़के अथर्व से जलते हैं। अथर्व ने पढ़ाई में अच्छा होने के कारण स्कॉलरशिप से दिल्ली के सबसे फेमस स्कूल एस पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया है जहां पर सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अथर्व 12th क्लास सेक ए में पढ़ता है। 1 महीने बाद 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। अब जानते हैं अथर्व के मम्मी पापा के बारे में। वीर प्रताप सिंह और अनीता जी दोनों कॉलेज में मिले थे, दोनों को प्यार हुआ, फिर कुछ टाइम बाद दोनों ने शादी कर ली। वीर प्रताप सिंह और अनीता जी काफी खूबसूरत है पर गरीबी के कारण हालात थोड़े खराब है। दोनों काम के बोझ तले दब गए हैं, इसलिए कहा जाता है कि पैसा इसी भी इंसान को खूबसूरत बना सकता है। अब जानते हैं वीर प्रताप सिंह की ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ था 2 साल पहले। फ्लैशबैक। वीर प्रताप सिंह एक टैक्सी ड्राइवर 2 साल पहले सुबह के समय अथर्व को स्कूल छोड़ने के बाद जब बसंत नगर टैक्सी स्टैंड पर जा रहे थे तो एक 3 साल की बच्ची अपनी मां का हाथ छुटाकर गलती से सड़क पर आ जाती है। आगे से ट्रक आ रहा था पूरी रफ्तार से। एक्सीडेंट में कुछ पल का ही समय बचा था। वीर प्रताप सिंह एक्सीडेंट से पहले बच्ची को तो बचा लेते हैं पर खुद को नहीं बचा पाते, फिर तेज रफ्तार से ट्रक टैक्सी से टक्कर जाता है। वीर प्रताप का एक्सीडेंट हो जाता है और सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक एंड।